था बल्कि अपाहिज भी था। लेकिन आंटी बिलीव करें, वो हमसे ज्यादा अपनी जिंदगी से खुश था। उसे कभी भी अपनी महरूमियों का एहसास नहीं हुआ। अच्छा, वो कैसे? आंटी, उसे बचपन से सख्त किस्म की तरबियत दी गई थी। उसके लिए एक टीचर रखा गया था जिसकी तरबियत की वजह से वो आसानी से ग्रेजुएशन कर गया। उसे कोई भी काम करना होता है, वो किसी का मोहताज नहीं होता। वो नहीं जानता कि उसकी जिंदगी में महरूमियां क्या हैं। तुम पिंकी की वजह से ये सब कह रहे हो ना? मैं पिंकी की वजह से ये सब कुछ कह रहा हूँ। ना जाने क्यों मुझे लगता है कि पिंकी को नाकारा समझ के नजरअंदाज कर दिया गया है। नहीं नहीं बेटा, हमने उसे नजरअंदाज नहीं किया। वो तो खुद ही अपनी अदम दिलचस्पी की वजह से जिंदगी की दौड़ में शामिल ना हो सके। लेकिन कभी कभी ख्याल आता है कि अगर हम बचपन ही से उसकी बाकायदा तरबियत करते तो शायद आज वो किसी की मोहताज ना होती। शहूद बेटा, पिंकी जिंदगी से बहुत दूर है। उसके इर्द गिर्द महरूमियों और तारीकियों के सिवा कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम उसकी जिंदगी से इन अंधेरों को कभी खत्म नहीं कर सकेंगे। दरवाजा खुला है। मैं शहूद हूँ, अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ शहूद, आ जाओ, अंदर आ जाओ। थैंक यू। कैसे हो? पिंकी, तुम्हें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई तुमसे बात करे तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो कि बात करने वाला कहाँ खड़ा है या किस जगह पर बैठा है, फिर उसका जवाब दिया करो। एनीवेज, मैं भी तुम्हारे लेफ्ट साइड पे हूँ। अपना हाथ लेफ्ट साइड पे करो। और अब ठीक है? थोड़ा सा और। अब ठीक है? यस, शाबाश। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अब आओ, बैठ जाओ इधर। थैंक यू। आंटी भी साथ आई हैं क्या? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई है। नीचे आंटी के साथ बैठा तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। मेरे बारे में? हाँ। अच्छा, अम्मी मेरी शिकायत कर रही होंगी कि मैं अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकती। अब आप भी बताएं शहूद, इंसान अपने कल के बारे में तो नहीं जानता ना। इसी तरह मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा और मैं अपनी कमज़ोरियों के साथ दूसरों पर बोझ बनकर ज़िंदगी गुजारूंगी। काश मेरा बचपन वापस आता और मैं एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करती।
मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन पिंकी, अब बचपन तो वापस नहीं बुलाया जा सकता ना, इसलिए तुम्हें इसी उम्र से एक नई जिंदगी का आगाज करना होगा। मगर ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि पिंकी, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मगर देखो पिंकी, बचपन में भी तुमने एक मौका गंवा दिया है और अब भी तुम खुद हिम्मत से काम नहीं ले रही। बोलो, क्या तुम अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? That's like a good girl. मेरे बिजनेस की कुछ कंडीशंस मेरे सामने आई हैं, लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं होता तब तक आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है और उसके लिए तुम्हें हमारे घर पर रहना पड़ेगा। हाँ, रह लूंगी, वो भी तो मेरा अपना घर है। पिंकी, तुम्हें पता है मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत मसरूफ है और तुम्हें प्रॉपर कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ मेरे घर में मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर अम्मी भी हैं। हाँ, और वैसे भी आंटी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो तय हो गई, एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हल नहीं हुआ, बल्कि ज़ेरे बहस भी नहीं आया। वो क्या? भाई देखो, ये सब कुछ करने के लिए शर्त है एक। शर्त? कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि देखो ना, बेबी तो मेरी मुफ्त में दोस्त बन गई। इस वक्त मुझे बेबी की दोस्ती की नहीं है, तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ पिंकी, हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। ट्रस्ट मी। ठीक है, मुझे मंजूर है।